सुनो भाई, देखो हमारे पास ना अगर सिंपल सी बात बोले तो क्या है कि जो इस टॉपिक मेरे पास है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें ना है क्या पहले हमें समझना है। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं तुमसे क्या बोलता कि एक होती है कंपनी, ठीक है, और दूसरा मान लो बैंक है। तुम जितनी भी ट्रांसैक्शंस वगैरह करते हो ना, वो सारा का सारा यहाँ रिकॉर्ड होता है। ठीक, जिससे हम लोग 3 कैश बुक बनाते हैं। पहला मेरे पास है सिंगल कॉलम, दूसरा है डबल कॉलम, तीसरा मेरे पास है ट्रिपल कॉलम। ठीक, अच्छा एक बात और है भाई, जो पैटी कैश बुक है ना, एक टॉपिक तुम्हारे पास और है, ठीक, इसको बोलते हैं पैटी कैश बुक। तो पैटी कैश बुक ना, जो ये जो वीडियो बनेगी ना, इस वीडियो के लिंक में होगा, वो देख लेना इसमें एक बार। ठीक है, और मतलब कि वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान सा है वो, उसकी बस तुम्हें वीडियो देखनी है और जो तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है उसको कर लेना, एक बार हो जाएगा। ठीक, तो भाई हमने कंपनी में 3 टाइप की कैश बुक बनती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनती है। ठीक, हम जितने भी ट्रांसैक्शन साइज का रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे, और अगर जो भी ट्रांसैक्शन हो रही है वो बैंक से ही तो होगी। ठीक है, मान लो नॉर्मली जो ट्रांसैक्शन होगा बैंक से होती है, हम देखते हैं वो सारी ट्रांसैक्शन जो बैंक से हुई है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम ये चीज़ देखते हैं कि जो ट्रांसैक्शंस हमने करी है, ठीक है, और दूसरी चीज़ वो बैंक में हुई है या फिर नहीं हुई है। हमें दोनों तरफ का बैलेंस का बराबर करना होता है। एक चीज़ मेरे पास होती है जिसको हम बोलते हैं कैश बुक, ठीक है, जो कि हम बनाते हैं, प्रिपेयर बाय कंपनी, ठीक है, या फिर बिजनेस, जो बिजनेस चल रहा है वो बनाता है इसको। और दूसरी बात बोल दो भाई, जिसको हम बोलते हैं पासबुक, पासबुक बोल दो, जो तुम्हारे बैंक की पासबुक होती है वो, या फिर बोल सकते हैं बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, या तो पासबुक बोलो या फिर बैंक स्टेटमेंट बोल दो, भाई बात वही पड़ती है। ठीक है, हमें समझना यह है कि अगर हम ना बैंक नॉर्मली होता ऐसा है, जो मेरे पास कैश बुक है, इसमें जो जो मैंने एंट्री करी है वो सब पासबुक में एंट्री हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक, मान के चलो ऐसा हुआ कि भाई मेरे को कोई चेक दे के गया, तो पहले ना कैश बुक के साथ सोचना। हम ये सोच रहे कि कोई मेरे को चेक दे के गया, तो मैं क्या करूंगा, अपना जो जो मैं कैश बुक बनाऊंगा उसे ऐड कर लूंगा ना। मैं हमेशा ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो राम के पास से चेक आया मेरे पास, ठीक है, अगर चेक आता है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी कैश बुक होगी उसमें मैं बैलेंस बढ़ा दूंगा, लिखूंगा 2 राम करके, मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। अब मैंने उस चेक को डाला बैंक में, ठीक है, बैंक में डालने के बाद क्या होता है भाई, बैंक वाला उसको क्लियर करता है या फिर नहीं करता, ये डिपेंड करता है। अब देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो इसका बैलेंस था 10 लाख, इसका भी बैलेंस उस टाइम था 10 लाख। अब राम मेरे को क्या भाई राम मेरे को एक चेक देके गया। राम अगर चेक देके जाता है तो मान लो 50,000 रुपए का चेक देके गया, तो मैंने इसका बैलेंस बढ़ा दिया और 10,50,000 रुपये कर दिए। ठीक है, 10,50,000 कर दिए। तो अब ये जो चेक था ना, ये मेरे पास आया था मान लो 5 अप्रैल को। ठीक, चलो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मेरे पास ना 30 मार्च को आया था मेरा चेक। 30 मार्च को मेरे पास ये वाला चेक आया था 50,000 रुपए का राम से। तो अब क्या हुआ भाई, 30 तारीख को है ना मैं बैंक में गया और मैंने क्या किया, कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या जमा कर दिया 50,000 का। तो मैं ये सोचूंगा भाई जो मेरा बैंक का बैलेंस का 10,50,000 होना चाहिए, यही तो सोचूंगा मैं कि जो मेरा बैंक का बैलेंस है वो क्या 10,50,000 होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा हो गया कि भाई जो बैंक वाले हैं ना, उन्होंने क्या किया, मेरे चेक को उस दिन क्लियर नहीं किया। 30 तारीख को मैंने चेक जमा किया, ठीक है, मैंने ना 31 तारीख को, देखो हर जितनी कंपनी ना वो सारे की सारी ऐसा करती जरूर है कि जो उनका खुद की जो कैश बुक है, ठीक है, और जो दूसरा उनके पास जो बैंक की स्टेटमेंट है या फिर बैंक की पासबुक है, दोनों का बैलेंस को मैच करती है। कब मैच करती है, हर महीने की लास्ट में। ठीक है, मान लो 31 तारीख को, 31 ऑफ मार्च को, किसी भी महीने की लास्ट में वो क्या है, अपने कैश बुक का बैलेंस और जो पासबुक का बैलेंस है, ठीक है, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच जरूर करती है। ठीक, अब क्या हुआ भाई, राम का चेक 30 तारीख को आया था, मैंने 30 तारीख को ही ये चेक भेज दिया बैंक में। अब हुआ ऐसा भाई
कि बैंक वालों ने उसे 31 तारीख तक जमा ही नहीं किया। बस मारिए, बैंक वालों ने क्या किया, उसे 31 तारीख तक जमा नहीं किया। अब मैं 31 तारीख को देख रहा हूँ कि भाई मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है वो 10,50,000 है, ठीक, और जो मेरे पास जो पासबुक का बैलेंस है वो सिर्फ 10 लाख रुपए, क्योंकि ये तो जमा ही नहीं हुआ है, ये जमा नहीं हुआ, तो बैलेंस कितना है मेरे पास, सिर्फ 10 लाख रुपए। ये बात समझ आ गई। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, बैंक वालों ने लेट किया है। बैंक वालों ने किया 5 अप्रैल को, बैंक वालों ने जो मेरे जो अकाउंट में पैसे ऐड किए वो कब करा, 5 अप्रैल को। मैं कब चेक कर रहा हूँ, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरा बैलेंस जो कैश बुक का है, जो कंपनी बना रही है, कंपनी जो कैश बुक बना रही है उसका बैलेंस तो 10,50,000 है, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट है उसका बैलेंस भाई सिर्फ 10 लाख रुपए, क्योंकि ये जो 50,000 रुपए है वो उन्होंने 5 अप्रैल को जमा किया, ठीक, बस नहीं। तो मेरे पास 5 अप्रैल को उन्होंने जमा किया, तो 31 तारीख तक मेरे बैंक का बैलेंस सिर्फ 10 लाख रुपए हुआ ना। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो कि मैंने यहाँ पे 30 तारीख को मेरे पास एक चेक आया, मैंने अपनी कैश में लिख दिया टू राम करके, ठीक, और बैलेंस जोड़ दिया मैंने, तो मेरे पास क्या 10,50,000 रुपए हो गए। लेकिन मैंने उसी दिन इसको भेजा मैंने बैंक को, मैं ये सोचूंगा भाई मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, मैंने सोचा होगा कि जो मेरी जो पासबुक है उसका बैलेंस क्या है, बढ़ गया है। अगर पासबुक का बैलेंस मेरे पास बढ़ गया है तो मैंने इधर भी इधर ऐड कर दिया और मैं सोचा यहाँ भी ऐड हो चुका होगा, लेकिन जब मैंने 31 तारीख को दोनों का बैलेंस मैच किया तो भाई मैच ही नहीं हुआ था, ठीक। तो ऐसे ही ना और भी बहुत सारे मिस्टेक होती है। एक तो ना कि भाई बैंक वालों ने लेट काम किया है, इसके चक्कर में दोनों का बैलेंस मैच नहीं हुआ, तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैं तुम्हें एक रीजन बताया, ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसके कारण से हमारा जो कैश बुक है और जो पासबुक है दोनों का बैलेंस मैच नहीं करता, ठीक। तो इसको जब हम मैच करवाते हैं, ठीक, अब मैं करूँगा भाई, मैं देखा ना यहाँ पे मैं इसको चेंज कर ही पाऊंगा, जो मेरे पास ये जो पासबुक है, पासबुक में कभी भी एक कस्टमर चेंज नहीं कर सकता, वो क्या है खुद के पास चेंज करेगा। तो मैं करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ से ये जो 50,000 मैंने ऐड किया इसको लेस कर दूंगा, जो पहले ऐड किया था ना इसको मैंने लेस कर दिया 50,000 रुपये का, और दोबारा बैलेंस कितना हो गया 10 लाख। 31 तारीख को, इस 31 तारीख को मेरा यहाँ का बैलेंस भी 10 लाख है, ठीक, और जो पासबुक है उसका बैलेंस भी कितना है 10 लाख। तो ये वाली बात पता लगी। हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में करते क्या है, जो कैश बुक और जो पासबुक है दोनों के बैलेंस को मैच कर रहे होते हैं। बस में आ गई। अब अगली बात क्या पड़ती है भाई, देखो बैंक का मैंने बता दिया, रिकॉन्सिलिएशन का मतलब है दोनों को बैलेंस करना, और क्या चीज, स्टेटमेंट। बैंक की स्टेटमेंट से या फिर मान लो कि बैंक की जो पासबुक है इससे हमें अपने कैश बुक को मैच करना होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो मैं तुम्हें सिर्फ अभी एक रीजन बताया है कि दोनों का बैलेंस मैच क्यों नहीं करता, ठीक। और क्या बताया मैंने, बैंक वालों ने लेट काम किया है। तो ऐसे तुम्हें बहुत सारे रीजन बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें क्या है कि हमें ये पता लग जाएगा कि कौन कौन सा बैलेंस मैच कर रहा है, कौन कौन सा बैलेंस मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं अगली हेडिंग डालनी है कॉजेस ऑफ डिफरेंस, इसे पहले नोट डाउन कर लो एक बार। सुनो भैया, देखो हमारे पास क्या है कि नॉर्मली जो कॉजेस ऑफ डिफरेंस की बात करते हैं, जैसे मैं तुम्हें ना एक डिफरेंस बताया था, तो एक मैं तो बताता कि एक ऐसा कॉजेस जिसके चक्कर में ना हमारा जो बैंक का बैलेंस, देखो एक कैश बुक का बैलेंस और दूसरा पासबुक का बैलेंस है वो मैच नहीं हुआ था। ऐसे में तुम्हें ना 10 ये पूरे कॉजेस है तुम्हारी बुक के अंदर ही है, ठीक है, पेज नंबर तुम्हारे पास 60 पे कॉजेस ऑफ डिफरेंस है। तो सबसे जो मेरे पास ना इसमें फर्स्ट है क्या है कि चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो अब क्या है कि भाई मैंने क्या किया, मैं मान लो कंपनी, जब भी तुम ये करते हो ना, ठीक, तो क्या करोगे, सबसे एक बात निकल के आती है, जैसे मान लो मैंने बोला चेक मैंने लिख के दिया। जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं हमें अपने आप को फर्म या फिर कंपनी या बिजनेस मान के चलना होता है। तो होता ऐसा है, जैसे मान के चलो भाई कि चेक इशू किया, मैंने मान लो चेक लिख के दे दिया, कोई मेरा था, मान लो कि किसी को मुझे पैसे देने थे, मैंने चेक लिख के उसको दिया, तो मैंने मान लो 10,000 रुपये का चेक लिख के दिया, ठीक है। सुन लो भाई, पहले मैंने क्या बोला कि 10,000 रुपये का मैंने चेक लिख के दिया, ठीक। 10,000 रुपये के चेक में मैं क्या करूँगा, जो मेरा बैलेंस है, जो कैश बुक का मेरा बैलेंस है, कम करूँगा 10,000 उसको। अच्छा, एक हाथ को कैश बुक मान के चलना, दूसरे को पासबुक, ठीक है, इसको मैं कैश बुक मान के चलता हूँ, इस वाले को पासबुक मान के चलता हूँ। तो मान लो मेरे पास पहले दोनों बराबर थे, ठीक। जैसे ही मैंने चेक इशू किया तो अपने कैश बुक को कम कर दूंगा मैं, ठीक है।
मान लो ये कैश बुक है, ये पासबुक है। कैश बुक जो बिजनेस है वो खुद बनाते हैं, और जो पासबुक है उसे कंपनी वाले, जो बैंक वाले ना, वो करते हैं। तो पासबुक में हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख के चलना। तो मैंने दोनों पहले बराबर किया। तो मैंने ऐसा बोला कि भाई कैश बुक जो मेरे पास है, मैंने किसी को चेक इशू किया, तो मैं अपने कैश बुक का बैलेंस कम कर दूंगा। पहले जो मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, अगर कैश बुक का बैलेंस कम होता है तो पासबुक का बैलेंस कम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। मैं किसी को चेक लिख के दूंगा तो मैं बोलूंगा मेरे पास से पैसे चले गए, तो मैं क्या सोचूंगा, मेरे जो बैंक में जो बैलेंस है वो भी कम हो गया होगा। पहले मैंने चेक इशू किया तो मैंने अपने कैश बुक के बैलेंस को कम कर दिया, तो मैं सोचूंगा जो मेरा बैंक का बैलेंस है वो भी कम हो गया होगा, ठीक है, तभी तो बराबर होगा ये। लेकिन क्या मेरे पास चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन जिस बंदे को मैंने चेक लिख के दिया ना, वो बैंक ही नहीं गया। जिस दिन मैंने मान लो आज चेक लिख के दिया मैंने उसको, ठीक है, अब वो बैंक ही नहीं गया पैसे निकालने के लिए। तो देखो पहले दोनों बराबर थे, मैंने कैश बुक कम किया होगा अपना, ठीक, तो मैं सोचूंगा मेरा पासबुक क्या कम हो गया होगा, लेकिन वो बंदा पेमेंट के लिए गया ही नहीं, ठीक है, तो ये तो कम हुआ ही नहीं होगा, मतलब मेरा बैंक का बैलेंस कम ही नहीं हुआ होगा। तो क्या करूंगा, मैं इसको दोबारा ऐड कर दूंगा। मुझे बराबर करना है ना, मैं इसको दोबारा ऐड कर दूंगा। जो मेरा कैश बुक का बैलेंस जो मैंने कम किया था उसको मैं दोबारा से बढ़ा दूंगा। ये बात समझ आ गई। दूसरा, भाई चेक डिपॉजिट किया है इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। अब क्या हुआ कि किसी का चेक मेरे पास आया होगा, ठीक है, किसी का चेक मेरे पास आया, तो पहले दोनों बराबर थे, तो मैं अपने जो मेरे पास एक कैश बुक है इसके बैलेंस को बढ़ा दूंगा। पहले जो कैश बुक का बैलेंस है बढ़ेगा, तो अब मैं क्या सोचूंगा भाई कि मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाना चाहिए। बैंक का बैलेंस मैं सोचूंगा बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं बढ़ा। उसने क्या बोला है, चेक मैंने डिपॉजिट किया है बट नॉट येट कलेक्टेड। बैंक वालों ने अभी तक क्लियर नहीं किया चेक को। मैंने 10,000 रुपए का चेक अपने बैंक में डाला, बैंक वालों ने क्या 4-5 दिन के बाद क्लियर किया उसको। तो पहले मेरे पास क्या कि दोनों बराबर पे था, ठीक, अगर किसी का बैलेंस मेरे पास आया होगा, चेक मैंने क्या डिपॉजिट किया, तो मैं अपने कैश बुक को बढ़ा दूंगा, ठीक, लेकिन बैंक पे तो जमा ही नहीं हुआ वो, तो क्या करूंगा, इसको दोबारा कम कर दूंगा। समझे चीज, हमें दोनों तरफ बराबर कर चलना है बस। और हम जो चेंज करेंगे ज़्यादातर कैश बुक में ही चेंज करते हैं, ठीक। अभी सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि हम कैश बुक में चेंज करेंगे, फिर बाकी बात बताऊंगा पासबुक में चेंज कैसे करते हैं। मैंने वही बताया, दोनों पहले बराबर था, किसी ने मेरे को चेक दिया, मैं सोचूंगा मैं अपने कैश बुक को बढ़ा दूंगा। जैसे ही मेरी कैश बुक बढ़ जाती है तो मैं ये सोचूंगा मेरा जो बैंक का बैलेंस है वो भी क्या बढ़ चुका होगा, लेकिन बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा, ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से कम कर दूंगा। जो मेरा कैश बुक का बैलेंस है उसको दोबारा से माइनस कर दूंगा मैं। तो बस बातें समझनी है, बाकी कुछ समझा दूंगा एक साथ। फिर बैंक चार्जेस, अब देखो भाई मेरे पास ये मान लो कि मेरे पास ना जो बैलेंस था वो 10,000 रुपये था, ठीक है, ये मेरे पास क्या है कि ये मेरा कैश बुक है और ये मेरे पास पासबुक है, दोनों का बैलेंस पहले बराबर होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया भाई, जो मेरे पास पासबुक है, बैंक वालों ने बैंक चार्ज लिया, देखो पहला समझा दिया मैंने, दूसरा अब तीसरा देखो मेरे पास क्या बैंक चार्जेस है। बैंक चार्जेस का मतलब क्या भाई, बैंक वालों ने किसी ना किसी चीज का चार्ज लिया होगा। मान लो मैंने अपना ना डेबिट कार्ड इशू करवा रखा है, ठीक, या फिर मान लो मैंने अपना क्या एटीएम कार्ड इशू करवा रखा है, तो साल के 365 रुपए काटते हो, ठीक। तो अब बैंक वालों ने क्या अपने आप 365 रुपए काट दिए, ठीक है, मैं चलो कह रहा हूँ 100 रुपए काट दिए। अगर 100 रुपए काटे होंगे तो मेरे पास कितना भाई, इतने इतने पैसे बचे होंगे इसमें तो, ठीक है, लेकिन मुझे तो पता ही चला, बैंक वालों ने मेरे से पैसे काट लिए, मुझे पता ही नहीं चला। देखो पहले ना मेरे पास क्या दोनों बराबर में थे, ये मेरा कैश बुक है, ये पासबुक है, पहले दोनों बराबर थे। बैंक वाले ने बैंक चार्ज काटा तो बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा, ठीक है, मैं बराबर कैसे करूंगा, अपने बैलेंस को कम कर दूंगा। हम सिर्फ कैश बुक में चेंज कर सकते हैं, पहले दोनों बराबर था, ठीक है, फिर हुआ ऐसा कि जो मेरे पास पासबुक का बैलेंस है वो अपने आप कम हो गया, क्योंकि बैंक वालों ने बैंक चार्ज काटा है, ठीक। बैलेंस जैसे ही कम हुआ मैं इसको भी क्या है कम कर दूंगा। ये बस तो मेरा क्या कम करना है क्या ज़्यादा करना है उस पर ध्यान देना है। अगला मेरे पास है भाई कि इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक। अब देखो क्या हुआ, मैंने बैंक में पैसे रखे होंगे, बैंक वालों ने मेरे को इंटरेस्ट अलाउ किया, मतलब कि इन्होंने मुझे इंटरेस्ट दिया है। पहले दोनों बराबर थे, ठीक है, तो ये कैश बुक है, ये पासबुक है। अब हुआ ऐसा कि बैंक वालों ने मेरे को इंटरेस्ट दिया तो मेरा बैंक का बैलेंस क्या बढ़ गया होगा। बैंक का बैलेंस जैसे ही देखो पहले दोनों बराबर थे, बैंक वालों ने मेरे को दिया इंटरेस्ट तो मेरा बैंक का बैलेंस क्या बढ़ गया। जब बैंक का बैलेंस बढ़ा अब क्या मुझे कैश का बैलेंस क्या बढ़ाना पड़ेगा, तो दोनों को ऐड कर दिया मैंने। ये बात समझ आ रही है, सर को पता आ रहा है। फिर फोर्थ मेरे पास है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। भाई ओवरड्राफ्ट का पहले मतलब समझो क्या होता है।
देखो जैसे मान के चलो ना, मैं क्या है ना अपने बैंक में बहुत सारी ट्रांजेक्शन करता हूँ, ठीक है, बहुत पैसे डालता हूँ निकालता हूँ, मेरा बिजनेस चलता है, तो बैंक वालों को पता है कि भाई ये बिजनेसमैन है, इसके पैसे क्या आते जाते रहते हैं। अब क्या हुआ, मेरे पास एक बार ना बैंक में मेरे बैलेंस था 4,000 रुपये, मैंने गलती से चेक इशू कर दिया 5,000 रुपये का, ठीक है। बैंक वाले क्या इसको क्लियर करते हैं, लेकिन मेरे जो बैंक का बैलेंस है ना उसको 1,000 रुपये नेगेटिव में डाल देते हैं, ठीक है। 4,000 रुपये मेरे अकाउंट में पड़े थे, मैंने गलती से 5,000 रुपये का चेक इशू कर दिया, बैंक वालों ने उसको क्लियर कर दिया कि भाई ले पैसे ले जा, लेकिन 1,000 रुपये क्या किया, मेरे बैंक का बैलेंस नेगेटिव कर दिया। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ? मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। अब क्या है कि भाई मेरे अकाउंट में ना पैसे आए होंगे, जो मेरे अकाउंट में पैसे होंगे वो सारे के सारे क्या है कि मान लो 4,000 रुपये है, टोटल मेरा जो बैलेंस है 4,000 रुपये। मैंने क्या है कि किसी को पेमेंट करनी थी, मैंने 5,000 रुपये लिख दिया, मैंने बैंक का बैलेंस देखा नहीं कितना है, मैंने 5,000 का चेक लिख दिया, 5,000 लिखा मैंने, तो 1,000 रुपये मेरे उसका भाई नेगेटिव में चले गए। ये जो मेरे पास 1,000 रुपये नेगेटिव में गए ना, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ज़्यादा निकाल लिया। तो बैंक क्या इस पे इंटरेस्ट लेती है, अब बैंक ने जो नेगेटिव में दिया ना पैसे, इसको क्या बैंक इस पे इंटरेस्ट लेती है। बैंक अगर इंटरेस्ट लेगी इन चीज़ों पे तो क्या होता है वो समझो, उसे हम बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट लिया है तो मेरे बैंक का बैलेंस क्या और कम कर देगी वो, ठीक। तो पहले दोनों बराबर थे मेरे पास, तो बैंक का बैलेंस क्या कम हुआ, ठीक है। तो अब क्या मैं कैश बुक को भी कम कर दूंगा, ऐसा होता है। नेक्स्ट मेरे पास है भाई कि अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब समझो बैंक ने क्या अमाउंट कलेक्ट किया है। देखो नॉर्मली होता क्या है कि जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके पास ना इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद जाके क्या है कि वो बैंक से किसी से भी पैसे लें। तो बैंक वालों ने मान लो क्या ऐसा क्या, मान लो बिजनेस में हूँ, मैंने ना बैंक वालों से बोल दिया कि जैसे ही इस बंदे की ना मान लो 15 तारीख आ जाए, मैंने बैंक वालों से बोल दिया 15 तारीख को इस बंदे से पैसे ले आएंगे जाके, ठीक है। मैं भूल गया, तो अब बैंक वाले गए 15 तारीख को, उससे पैसे लिए, उसने क्या मेरे अकाउंट में डाल दिया। पहले दोनों बराबर थे, ठीक। अब क्या हुआ, बराबर होने के बाद ना जैसे ही बैंक वाले उसके पास गए और क्या है कि बैलेंस निकाल के मेरे अकाउंट में डाल दिया, तो बैंक का बैलेंस क्या बढ़ गया, तो इधर भी ऐड कर देंगे। देखो मैं दोबारा समझा रहा हूँ क्या हुआ है। मान के चलो कि ये कंपनी है, ये रही कंपनी और ये बैंक है। तो अब क्या भाई कंपनी वाले ने बैंक वाले से बोला कि भाई ये राम है, ठीक है, तेरे को क्या करना है, राम से पैसे ले लेने हैं, ठीक। मेरे पास इतना टाइम है नहीं, तो क्या है तेरे को राम से पैसे लेने और फिर मेरे अकाउंट में डाल दिए। तो ठीक है, इसने बात मान ली, राम से पैसे लिए इसके अकाउंट में डाल दिए, ठीक। जब राम से पैसे लेके अकाउंट में डाले तो बैंक का बैलेंस क्या बढ़ गया होगा ना हमारा, हमें पता ही चला, दोनों बराबर था, तो हमने क्या कि हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को भी ऐड कर देंगे, ठीक। अगला कह रहा पेमेंट मेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अच्छा भाई ये होता है ना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है हमने जो बैंक वालों को बोल रखा है, ठीक है, कि तुम्हें ऐसा करना है, हमने बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन दे रखी है। यहाँ पे कह रहा है कि पेमेंट मेड बाय द बैंक एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब ना देखो बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका क्या होता है, वो बैंक वालों को ना अपना एक तरीके से मान लो गुलाम बना के रखते हैं, बोलते हैं ये पेमेंट आएगी कर देना, ये पेमेंट आएगी कर देना। जैसे मान लो कि अब क्या हुआ कि कंपनी का ना बिजली बिल आना था, ठीक है, बिजली बिल आ गया, बैंक वालों से बोल रखा था कि जैसे बिजली बिल आ जाएगा तुम्हें पेमेंट कर देनी है खुद। तो बैंक वालों ने क्या कर दी, तो बैलेंस कम हो गया होगा, पहले दोनों बराबर थे, तो बैंक वालों ने जैसे ही पेमेंट कर दी बैंक का बैलेंस क्या कम हो गया होगा। बैंक का बैलेंस जब कम हुआ तो कैश बुक का बैलेंस भी क्या है कम कर देते हैं। समझ में आएगी बात। फिर हमें सिर्फ बराबर करना सीखना और कुछ नहीं है। करेक्ट डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक मेड बाय फर्म्स कस्टमर। देखो अब ना फर्म का कोई कस्टमर था, उसने सीधा क्या किया, बैंक जो है ना मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस वाले के सीधा अकाउंट में पैसे डाल दिए, दोनों पहले बराबर होंगे। अब क्या है कि जो बिजनेस का जो कस्टमर है उसने सीधा बैंक में पैसे डाल दिए, सीधा अगर उसने बैंक में पैसे डाले बैंक का बैलेंस क्या बढ़ गया होगा, ठीक। बैंक का बैलेंस बढ़ा तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। फिर अगला मेरे पास है लास्ट में क्या डिसऑनर ऑफ चेक और बिल। भाई अभी ना देखो चेक का मतलब क्या होता है, चेक का नॉर्मल हमें मतलब पता ही क्या है, हम किसी को लिख के देंगे वो उससे पेमेंट रिसीव करता है, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या बिल। समझो भाई बिल क्या होता है, जब भी हम किससे एक तरीके से ना इसको चेक जैसा मान लो, ठीक है, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर आएगा तो उसको ढंग से करवा दूंगा, अभी तुम्हें समझना है, ठीक है। मेरे पास क्या चेक है तो बिल दोनों एक ही है। डिसऑनर का मतलब है एक तरीके से बाउंस हो जाना, ठीक। तो बाउंस का मतलब पता नहीं, पता
जैसे मान लो कि मैंने चेक डाला बैंक में, ठीक है, और बैंक वालों ने मना कर दिया भाई ये गलत है चेक, ठीक। अब सुनो क्या हुआ होगा, पहले दोनों बराबर थे, तो किसी का चेक आया, मैंने क्या किया, अपने इसको बढ़ा दिया, मैं अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी, मैं सोचूंगा मेरा बैंक का बैलेंस क्या बढ़ चुका होगा, लेकिन बैंक का बैलेंस बढ़ा ही नहीं। बैंक का बैलेंस उतना ही होगा ना, अगर चेक बाउंस होगा बैंक बढ़ेगा नहीं, तो उतना कम का कम है। बराबर करने के लिए मैं कैश बुक को दोबारा कम कर दूंगा, ठीक। और भाई जो मेरे पास लास्ट है एरर, कभी कभार क्या होता है, एरर का मतलब ये है, जैसे मान लो मैं एंट्री कर रहा हूँ कुछ, ठीक, और हुआ ऐसा कि मेरे को चेक भेजना था बैंक में, ठीक, मैंने अपने पास तो एंट्री कर दी, मैंने कैश बुक के अंदर एंट्री कर दी, इसको बढ़ा दिया मैंने, ठीक, लेकिन क्या है, बैंक में चेक भेजा ही नहीं, बैंक में चेक ही नहीं भेजा, तो बैंक वहीं का वहीं है, इसको मैंने क्या है, कम कर दिया। जैसे तुम्हें एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान के चलो कि भाई मेरे पास ना एक 10,000 रुपये का चेक आया, मैंने उसको अपने कैश बुक में लिख के कैश बुक को बढ़ा दिया, ठीक, लेकिन मैंने इसमें जो मेरे पास था बैंक में भेजा ही नहीं, बैंक में अगर नहीं भेजा होगा, बैंक तो यहीं कहीं होगा, तो मैंने क्या इसको दोबारा कम करना है, ठीक। भाई देखो जो मेरे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि हम किस तरीके से भाई कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करते हैं, तो यही चीज़ हमें इसके अंदर सीखनी होती है। अगर तुम्हें देखो आज की जितनी बातें पता लगी होगी ना, उसी के बाद इसके नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सारे करवाऊंगा, तभी कर पाओगे, वरना फिर तुम्हें काफ़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो सबको।